मैट्रिक्स के कुछ और टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना जरूरी है। एक होता है रो मैट्रिक्स, फिर होता है कॉलम मैट्रिक्स, फिर होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। और फिर कॉलम मैट्रिक्स होता है ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो इसके बाद फिर हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग इस चीज़ को। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिंगल रो है, मतलब कि मान लेते कि ए कोई मैट्रिक्स है, इसके पास सिंगल रो है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3, मान लेते यह एक मैट्रिक्स है। अगर आप लोग देखेंगे तो इस मैट्रिक्स के पास सिंगल रो है, इस मैट्रिक्स के पास सिंगल रो है, और कॉलम कितने हैं? कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो अगर हम लोग इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो इस मैट्रिक्स के पास केवल एक रो है, कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम मल्टीपल हो सकता है। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो यह कितना है? 1/3 है। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो है। तो अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स के अगर हम लोग ऑर्डर के बारे में बात करें इज 1/n, यानी कि केवल एक रो रहेगा और कॉलम n हो सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं कॉलम मैट्रिक्स पे। तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर हम लोग लेट करें एक मैट्रिक्स है जिसके पास केवल एक कॉलम है, इसी मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ कॉलम के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यह एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसका अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो यह ऑर्डर है 3/1, यानी कि यहाँ पे रो कितना है? 3 है, मतलब 3 रो है और कॉलम सिर्फ एक है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक कॉलम हो तो वह हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा। अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में बात करें तो ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज n/1, यानी कि रो n हो सकते हैं, यानी कितने भी हो सकते हैं, कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए। उस मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो यह चीज़ आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 टाइप्स होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि यह जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के नीचे वाला अगर सारा एलिमेंट 0 है, दैट मीन्स यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। यानी कि देखिए यह एक ट्रायंगुलर के फॉर्म में है, यह जो एलिमेंट है सारा यह ट्रायंगल के फॉर्म में, मतलब इस मेन डायगोनल के नीचे वाला जितना भी एलिमेंट है सारा 0 है, दैट मीन्स यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। यह चीज़ आप लोग को याद रखना है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? यह जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के ऊपर वाला अगर सारा एलिमेंट 0 हो, यानी कि अगर इसको हम लोग देखें तो यह भी एक ट्रायंगल के फॉर्म में है, तो मेन डायगोनल के ऊपर वाला अगर सारा एलिमेंट 0 है दैट मीन्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और मेन डायगोनल के नीचे वाला अगर सारा एलिमेंट 0 है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि ये मेन डायगोनल है तो मेन डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट 0 है, तो कई सारे स्टूडेंट्स इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं क्योंकि मेन डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट 0 है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेन डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट 0 है, दैट मीन्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और मेन डायगोनल के ऊपर वाला सारा एलिमेंट 0 है, दैट मीन्स यह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। यह छोटे छोटे कंसेप्ट आप लोगों को कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो यह सारे कंसेप्ट आप लोगों को याद रखने हैं। तो हमने इस स्लाइड में देखा रो मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स को और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को।